आप सभी ये जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में काल यानी समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग यानी एक ऐसा युग जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष से भरा हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, धर्म का सिर्फ 1/4 अंश रह गया है। वर्तमान परिस्थितियों में यह चरितार्थ होता हुआ भी दिख रहा है। आचारों और अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक दिखाई देता है। पुराणों में कलयुग का मनुष्य के लिए श्राप के समान माना गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग कब शुरू हुआ या फिर श्रापित युग का अंत कब होगा और सबके बाद कौन सा युग आएगा? तो आइए जानते हैं कलयुग के बाद युग कैसा होगा। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है चुन्नू। एक बार फिर से आप सभी मित्रों को भक्ति कहानी यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। युगों का परिवर्तन। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार युगों के परिवर्तन का यह 22वां चक्र चल रहा है। गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है। गीता के अनुसार परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, दिन के बाद रात होता है। जैसे ऋतु भी अपने निश्चित समय के साथ परिवर्तित होती है, ठीक उसी तरह एक निर्धारित कालखंड के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी अटल सत्य है। विष्णु जी के अनुसार कलयुग। ग्रंथों में कलयुग से जुड़े एक कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार एक दिन किसी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, अभी द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्र के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उन नए युग को पहचानेंगे कैसे? तब विष्णु जी ने कहा, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। कलयुग की शुरुआत स्त्री के केसों से होगी। अभी जिन केसों को स्त्री का आभूषण माना जाता है, उन्हीं केसों को कलयुग की स्त्रियां कटवाना शुरू कर देगी। इसके बाद सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे और फिर कलयुग में किसी भी बाल लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। इसलिए बाद जिस दिन पुत्र पिता पर हाथ उठा देगा, उस दिन समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, जब हर घर में कलश कलेह होने लगेगा, कोई आपस में मिलकर नहीं रहना चाहेगा, तो अपने ही घर में अपनों को मारने लगेंगे, तो समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। इसके बाद मैं शिव और ब्रह्मा हो जाएंगे और फिर जब कलयुग हम सब पर हावी हो जाएगा, तो हम तीनों मिलकर इस युग को अंत कर देंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी, जहां सब कुछ फिर से सत्य होगा। कलयुग का काल। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग का 5121 वर्ष बीत चुका है और 4,26,880 वर्ष अभी बाकी है। परंतु कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन हमें ब्रह्मा पुराण मिलता है। ब्रह्मा पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान लोगों में देश और दुर्भावना बढ़ेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नदियाँ सूखती जाएगी। बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने में भी संकोच नहीं करेंगे। कलयुग चरम पर है। जान ले पुराणों की भविष्यवाणी। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। गाय दूध देना बंद कर देगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेगी। उनका अपने ही घर में शोषण होगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करेंगे। बाप बेटी, भाई बहन, कोई रिश्ते नहीं रह जाएंगे।
एक बार दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। शादी जैसा पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। किसी की भी शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनके ही राज चलेगी। और जब आतंक अपने चरम सीमा पर होगा तो भगवान विष्णु का कल्कि अवतार लेंगे और पृथ्वी से समस्त अधर्मियों को नाश कर देंगे। शिव पुराण के अनुसार कलयुग, यही शिव पुराण में भी कलयुग के बारे में बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म छोड़ दुराचार में फंस जाएंगे और सब के सब सत्य से मुंह फेर लेंगे। दूसरों को निंदा में तत्पर हो जाएंगे। दूसरों के धन हड़प लेने की इच्छा मनुष्य के मन में पराई स्त्रियों पर मनुष्य का मन आसक्त होने लगेगा तथा वो दूसरों प्राणियों की हिंसा करने लगेंगे। सभी अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। यह ऐसा युग होगा जिसे मनुष्य गुढ़ नास्तिक और पशु वृद्ध वाले होंगे। संतान माता पिता से देश रखेंगे। ब्राह्मण वेद बेचकर जीविका चलाएंगे। धन का उपचारण करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद में मोहित रहेंगे। अपनी जाति को कर्म छोड़ दूसरों को ठगेंगे। तीनों काल का संध्या उपासना से दूर रहेंगे। इसके अलावा सभी क्षत्रिय भी सर्वधर्म का त्याग कर देंगे। इनमें सूर्य का अभाव होगा। वे कुंतिस चोरी चकारी का अपना पालन पोषण करेंगे। वैसा संस्कार भ्रष्टा धर्मचारी कुर्मिन धर्माचार पारायण तथा नाप तौल में अपनी कुश्ती वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। वो अपना कर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा में विकसित व व्यर्थ घूमेंगे। स्वयं के कुलीन मानकर चारों वर्णों का साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे और सभी वर्णों का अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। कलयुग की स्त्रियां पराये सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होगी। वह सास ससुर से घृणा करेगी। स्त्रियां किसी का भी भय नहीं मानेगी। मालिन भोजन करेगी। इनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेगी। दर्शकों, आज शिव पुराण में वर्णित ये सारी बातें सच में घटित होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कलयुग ने अभी मात्र 5000 साल पूरे किए हैं और इसे समस्त होने में अभी लाखों वर्षों बाकी है। तो जरा सोचिए, कलयुग अब अपने चरम पर होगा तो उस समय क्या होगा। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा, जिसका वर्णन महाभारत में भी किया गया है। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा लेंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों का संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों को भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगानंत के मनुष्य की आयु अधिक से अधिक 12 वर्ष की होगी। लोग दुर्बल और क्रोध, लोभ तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों का कारण इंद्रियां छीन हो जाएगी। इसके बाद कृष्ण जी आगे कहते हैं कि कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वीलोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब मैं कलिक रूप में अवतरित होकर इस धारा को पापों से मुक्त करूंगा और इसके बाद जो नया युग आएगा सतयुग कहलाएगा। अर्थात वृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नए युग आरंभ होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा।